धीरे धीरे बढ़ रहा है शक करने का सिलसिला और धीरे धीरे घट रहा है आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए। इस समस्या ने परेशान कर दिया औरतों को। अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, अनगिनत आपके प्रश्न आ रहे हैं कि कोई किसी का पति शराब बहुत पी रहा है और उसकी वजह से आपकी वैल्यू नहीं दे रहा है, झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, कलह बढ़ रहा है घर में। किसी का पति शराब नहीं भी पीता है तो अब आप दोनों के बीच प्रेम संबंध खराब होता जा रहा है, रिश्ते समय के साथ खराब हो रहे हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा कि यही ससुराल जहाँ प्रेम से रहने आई हैं आप, यही ससुराल जिसको स्वर्ग से सुंदर आप अपने प्यार से करने आई है, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है आपको। ये रिश्ता टूट जाएगा क्या, विवाह खत्म हो जाएगा क्या? आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि जब किसी ने पसंद करके प्यार करके आपसे विवाह किया, ये संसार आगे बढ़ा, आपको बच्चे हुए, कितना सुंदर सब कुछ चल रहा था, फिर समय के साथ किसी की नजर लग गई क्या इस रिश्ते को? समय के साथ सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? अगर ये रिश्ता समय के साथ कमजोर पड़ रहा है, टूट रहा है, खराब हो रहा है और उम्मीद भी खत्म हो रही है। उम्मीद खत्म जैसा शब्द क्यों मैंने कहा? जब प्रथम में कोई भी समस्या होती है किसी महिला को तो ऐसी बात नहीं कि उसने कोशिश नहीं की सुलझाने की। आपने प्रयास किया, हर दिन तो झेल रही हो, हर दिन तो समझा रही हो, हर दिन तो सुलझा रही हो बिगड़ी हुई चीजों को, परंतु नहीं सुलझ रही है कोई चीज और समस्याएं बढ़ती जा रही है, तब ये परेशानी का कारण बन रही है आपके। यदि आपका और आपके पति का रिश्ता समय के साथ खराब होता जा रहा है, दोनों के संबंधों में कड़वाहट आते जा रही है और धीरे धीरे ये रिश्ता अंतिम मोड़ पर पहुंच रहा है, तो भी घबराना नहीं, तो भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक मौका आपको फिर मिलता है, एक आशीर्वाद फिर मिलता है, ये रिश्ता संवर जाएगा। दीवानों की तरह प्रेम में पागल होगा आपका पति, जो 5 मिनट बात नहीं करता आपसे, 2 मिनट बात नहीं करता, जो आपको देखना पसंद नहीं करता, वो आपके पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। दूसरी बात है, अगर लड़ाई झगड़े बहस बढ़ी है और आप अपने मायके चली गई, जनरली लड़कियां यही भूल कर देती है, बैग उठाती है और अपने मायके, क्योंकि आपको लगता है मेरा घर है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मैं यहाँ पर अपमान क्यों बर्दाश्त करूं है? लेकिन ये आपका घर है, जिस घर को अपना बोल रही हो वो छूट गया, टाटा बाय बाय हो गया, ये आपका घर है। अपमान हो रहा तो आपके घर में आपका अपमान हो रहा, तो यही टिक कर इस अपमान को खत्म करना है, वहां मत जाओ, क्योंकि जिस दिन वहां अपमान हुआ ना, वहां ये घर याद आने लगेगा। लड़कियों की ये समझदारी थोड़ी सी कम हो रही है। लड़ाई हो चाहे झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चाहे सौतन आए, रहो टिक कर ससुराल में और यहीं रहकर यहाँ की सारी समस्याओं को दूर करो। मैं कभी अपने वीडियोस में ये बात नहीं कहती छोड़ दो पति को, तलाक दे दो, इससे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा, इससे भी बुरा लड़का मिल गया तो तीसरी शादी करोगी क्या? हमारे हिंदू शास्त्र में, धर्म में विवाह दूसरी बार करना बहुत मुसीबत हो, कोई बहुत परेशानी हो जाए, ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए, तभी चॉइस से पति नहीं बदलना है, चॉइस से ससुराल नहीं बदलना है। मुसीबतें आई हैं तो टल जाएंगी, परिस्थितियां बिगड़ी है तो परिस्थितियों को संवारते हैं, प्रेम नहीं है तो प्रेम को जगाते हैं। जो बात पसंद नहीं करता करना ना, वो पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमेगा तुम्हारे, छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, केवल तुमको ही समय देगा। मैं कहती हूँ खराब से खराब रिश्ता भी सुधर जाएगा। करे एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। अगर आज विश्वास के साथ आप मेरे वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, 8-10 मिनट दे रही हैं, तो समझो आज से आपका रिश्ता सुधरने वाला है, संवरने वाला है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना खराब क्यों ना हो गया, आखिरी मोड़ पर पहुंच गया हो, तलाक की तिथि निर्धारित हो गई हो, अगर यहाँ भी ये प्रयोगों को कहती है तो बना हुआ कागज फाड़ कर फेंकेगा। तलाक की तिथि में कोर्ट पहुंचकर ये कहेगा कि मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। कितने रिश्ते जुड़वाए हैं मैंने, तलाक होते होते कितने रिश्ते टूटते टूटते बच गए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता। छोटा सा तो जीवन है, साथ रहो ना, क्यों लड़ाई झगड़े करते हो? उम्र निकलती जा रही है और बस उम्र ढली कि सब खत्म।
तो जो उम्र है साथ रहने की, उसमें साथ रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समय दो। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। अगर आप प्रेमी और प्रेमिका है और अब तक विवाह नहीं हुआ है, कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, पहले कोई और बोली बोलता था, अब कोई और बोली बोलता है, आपके एक फोन कॉल का इंतजार पूरी पूरी रात करता था और अब उस लड़के ने आपको ब्लॉक करके रखा है ताकि आप कॉल ना कर दो, आप उसको बुला ना लो। 10 बार भी कॉल करती हो, नहीं आता है, टाल रहा है, अभी पढ़ना है मुझे, अभी और पैसे कमाने, बाहर जाना है, अभी थोड़ा और समय दो, मैं अभी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझाऊं। इस तरह की बातें कहकर आपको इतना तो विश्वास हो गया है, विवाह से मुकर रहा है ये। अगर बनना है उसी के घर की दुल्हन और बिल्कुल उसी पर्टिकुलर इंसान से सच्चा प्रेम करती हैं और विवाह करना चाहती हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकती हैं। अगर अपने पति से आप अभी तक क्लियर नहीं हो पाया रिलेशनशिप, विवाह तो हो गया लेकिन दोनों के बीच अजीब सा मनमुटाव है, एक पर्दा है, एक दीवार है जो हट नहीं पाई है, आप लोग दोनों प्रेम से पति पत्नी नहीं बन पाए हैं, तब भी पत्नी करे ये उपाय, आप दोनों का संबंध बहुत सुंदर आगे जाएगा। चलो ध्यान से सुनो क्या करना है। एक छोटी सी नई कटोरी ले ले, स्टील की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, कोई भी हो लेकिन नई, उसमें भोजन ना किया हो, जूठा ना हो, कभी भी एक बार उसको यूज ना किया हुआ। सब समझ गए, नई का नई बात होती है। नई कटोरी ले ले और 2 मुट्ठी उसमें सिंदूर। तो मुट्ठी में सिंदूर कैसे लेंगे, थोड़ी सी सिंदूर ले लो और अपने हाथ की मुट्ठी में थोड़ा सा डाले, कटोरी में डाले, फिर थोड़ा सा डाले, कटोरी में डाले, हो गई ना 2 मुट्ठी सिंदूर। 7 लौंग 7 बार पार्टनर का नाम लेकर नमन करके प्रणाम करके इसी सिंदूर में डाल दो कटोरी में। 7 उड़हुल के फूल की कलियां लानी है। फूल जब पूरी तरह से खिला ना हो, लंबी लंबी कली हो। रेड उड़हुल का फूल जो गुल्हड़ का फूल होता है, देवी माँ को बहुत प्रसन्न करता है ये फूल, लेकिन खिली ना हो, कलियां हो। इसको मिलाकर सिंदूर के चारों तरफ कटोरी में ही रख दो। माता के आगे एक दिया जलाओ, माँ देवी वैष्णो देवी को प्रणाम करो, नमन करो, माँ जगदम्बिके से सौभाग्य वृद्धि का वरदान मांगो, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी ओर आकर्षित रहे, ऐसा कहकर एक दिया जलाओ। वहीं सामने बैठो, सिंदूर की कटोरी हाथ में लेकर ओम आकर्षाय नमः, ओम आकर्षाय नमः मंत्र का 108 बार जप करो। आकर्षण बीज मंत्र से खुद को एक्टिव करो, चार्ज करो। सिंदूर रखो सामने, एक एक फूल उठाओ, उससे थोड़ी सी सिंदूर उठाकर माँ को सिंदूर अर्पण करो और पुष्प भी। फिर दूसरे फूल से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर माँ को सिंदूर अर्पण करो और पुष्प भी। 7 फूल माँ को चढ़ाओ और ओम सौभाग्य वृद्धि नमः मंत्र का 108 बार जप करो और देवी माँ से ये कामना करो कि मेरा पति सिर्फ मेरा रहे, मुझसे प्रेम करे, मेरे पर विश्वास करे और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा बरकरार रहे। अब इस 7 लौंग और सिंदूर को एक सिंदूर के डिबिया में भरकर रख दो। आज से आप यही सिंदूर लगाओगे। अगर अपनी सिंदूर आप जैसे लगाती हो तो इसके ऊपर आप ये सिंदूर लगाएंगे, लेकिन प्रतिदिन लगाएंगे। लौंग सिंदूर से नहीं हटना चाहिए। ये पूर्ण सिंदूर जब खत्म हो जाए तब आप इस लौंग को जल में डाल देंगे, चाहे किसी फूल में पौधे में डाल देंगे, लेकिन इस सिंदूर को आप लगाना शुरू करो। ऐसा आकर्षित होगा आपका पति आपकी ओर, हैरान रह जाओगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रिश्तों में आएगी मिठास, रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।